हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप आयन फ्लाई ट्रेड करते 3 जनवरी 2024 की एक्सपायरी अगर आप ट्रेड करते तो कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं आयन फ्लाई के लिए। ठीक है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको मेरे चैनल पे मोस्टली हम आयन फ्लाई कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कौन सी भी सिचुएशन में, तो आपको सारी आयन फ्लाई की एडजस्टमेंट्स जो मैं पिछले 3 सालों से फॉलो करके आ रहा हूँ वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं स्टॉक मॉक पे। ये स्टॉक मॉक है, यहाँ पे हम चलते हैं दिसंबर मंथ में 28, क्योंकि जो 28 दिसंबर है मतलब जो प्रीवियस एक्सपायरी है उस क्लोजिंग पे समय लगभग अराउंड 3:20 PM के आसपास हम नया अनफ्लाई डिप्लॉय करते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। यहाँ पे हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 3 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल हम सेल करेंगे एंड उसका सम ऑफ प्रीमियम देखेंगे जो कि लगभग है 700 के आसपास, राइट। तो 700 स्ट्राइक्स अवे हम एक कॉल बाय करेंगे एंड 700 स्ट्राइक्स अवे हम एक पुट बाय करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉल और पुट बाय किया। ठीक है, और हम हमेशा 2 लॉट से ही जाएंगे इस स्ट्रैटेजी के लिए, और पूरी स्ट्रैटेजी के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स 1,60,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए तो मार्जिन अलग लगेगा, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट्स मार्जिन बढ़ता है जो कि होता है 1,60,000 के आसपास, 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई है, क्या क्या हुआ है उस वीक में। ठीक है, हम 15 मिनट से आगे चले जाएंगे क्योंकि जो भी हम एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे वो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं 15 मिनट से आगे चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सिर्फ देखना है ये जो ब्रेक इवन्स है 48,000 राउंड ऑफ करके यहाँ पे 49,000 के आसपास, ये ब्रेक इवन के बाहर अगर फॉर द पुट साइड अगर यहाँ उसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है एंड फॉर द कॉल साइड 49,000 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट कैंडल क्लोज, देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये ब्रेक इवन कभी ब्रीच होता है। तो मैं अभी थोड़ा फास्ट आगे चलता हूँ, 30 मिनट से देखता हूँ कि कहाँ पे ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है या नहीं। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी अगर मैं 15 मिनट से पूरा टेस्ट करते जाऊंगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे शायद से उस दिन नहीं, ठीक है, ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ। तो देखिए, अगर ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है, तो लगभग 3 बजे के आसपास हम रिवर्स बाइंग करेंगे, मतलब जो आयन फ्लाई के हेजेस है हम 100 पॉइंट दोनों साइड से अंदर लेके आएंगे अगर कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं हुई है तो यहाँ पे हम 100 पॉइंट अंदर आएंगे एंड यहाँ पे भी हम 100 पॉइंट अंदर आएंगे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है करने का कि जैसे जैसे टाइम्स बीतता है वैसे वैसे प्रीमियम यहाँ पे कम होते हैं। देखिए, जैसे कि हमने जब आयन फ्लाई चालू किया था डिप्लॉय तो स्टैडल प्रीमियम यहाँ पे दिखता है वो 750 के आसपास था, अभी वो एक दिन में ही 100 पॉइंट कम हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो विंग्स में जो लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस होते हैं, मतलब जो रेड पार्ट आपको दिखता है वो कवर करने के लिए हमें प्रीमियम धीरे कम मिलते जाते हैं डे बाय डे। जैसे ही डे पास होते हैं एक एक डे तो प्रीमियम्स कम मिलते हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो इट्स बेटर कि अगर कोई एडजस्टमेंट्स आपने इनिशिएट की नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा शॉर्ट और वॉट एवर जो भी हम एडजस्टमेंट आगे करने वाले, तो अगर आप खाली आयन फ्लाई ऐसे लेके जा रहे हो तो इट्स बेटर 3 बजे के आसपास आप दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करके 100 पॉइंट अंदर आ सकते हो। देखिए, ऑब्वियसली आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन आप कभी भी ये मैक्स प्रॉफिट टारगेट नहीं करोगे क्योंकि वो कभी भी मिलेगा भी नहीं आपको आयन फ्लाई के, ये मतलब यहाँ कोन में सेंटर में इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, ये बात अलग है कि आपने यहाँ पे रखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं की, मार्केट घूम के फिर यहाँ पे ही क्लोज हुआ, देन आप ये कह सकते हो कि आप लकी, इट्स बाय लक। बट डेफिनेटली हम यहाँ कभी भी टारगेट नहीं करेंगे कि 13,000 रुपीज़ जो मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है, हम ऑलवेज टारगेट करेंगे जो डिप्लॉयड कैपिटल होगा, मतलब पूरा कैपिटल स्ट्रैटेजी का 1,60,000, तो हम 1.5% के आसपास टारगेट करेंगे। इसमें जितना भी मिलता है 1% भी दिखा हमें तो हम स्ट्रैटेजी क्लोज करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो तो यही कहना है कि आप दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करो अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई नहीं है तो। ठीक है, अभी यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट्स हुई नहीं, हम सीधा नेक्स्ट डे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे भी 15 मिनट यहाँ पे मैं एग्जैक्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्रेक इवन्स अभी चेंज हुए क्योंकि ऑब्वियसली हमने हेजेस अंदर लाए तो ऑब्वियसली ब्रेक इवन्स आपके शिफ्ट हुए। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि आपके ब्रेक इवन्स हमेशा चेंज होते रहेंगे जब जब आप रिवर्स बाइंग
करोगे तब तक। तो हम सीधा 30 मिनट से हम आगे चले जाते हैं, देखते हैं कि कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई है या नहीं। तीन बजे आएंगे, 3 बजे यहाँ पे 15 मिनट, 3 बजे देखिए सेंटर पे ये ऑलमोस्ट, और आपको देखिए प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे सेंस नहीं बनता कि आप फायर फाइट करके यहाँ से और आगे चले जाओ और प्रॉफिट मतलब माइंडफुल एडजस्टमेंट इनिशिएट करो, जो भी होगा मार्केट में उस हिसाब से। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, लगभग 1.6% के आसपास प्रॉफिट है 1,60,000 के ऊपर, क्योंकि हम इस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम जो हमने रिजर्व कैपिटल भी रखा है उसके ऊपर, तो एक्चुअली हम ROI कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 के ऊपर, तो ये 1.6% के आसपास होता है। तो यहाँ पे तो इट्स बेटर कि आप बुक करके निकल जाओ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर एडजस्टमेंट्स आई होती तो आप क्या करते, ठीक है। तो 15 मिनट हम और आगे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी हम रिवर्स बाइंग करेंगे दोनों साइड से, फिर से 3 बजे है तो 3 बजे हम रिवर्स बाइंग करेंगे दोनों साइड से, एंड जो प्रीवियस 2 लेग है हम बुक करेंगे, ठीक है। देखिए इससे होगा क्या, देखिए पहले 13,000 था मैक्स प्रॉफिट, अभी 12,500 के पास आया, लेकिन ये जो मैक्स लॉस है ना विंग्स में, ये देखो कम हुआ है। तो यही मेरा कहना है कि आप ये करते जाओ, तो कभी भी एडजस्टमेंट इनिशिएट होगी ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में एम्प्लॉय मैनेज करने में। और इसके और भी एडवांस तरीके हैं कि आप क्या कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो, कौन से दिन क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए, वो हमारे लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस होते हैं जो कि अभी फेब मंथ में चालू होंगे, जो डेफिनेटली जो सीरियस लर्नर है, तो अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हो लाइव हैंड होल्डिंग 1 मंथ के लिए, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, जो फेब में नई बैचेस चालू होने वाली है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधा नेक्स्ट डे जाता हूँ। देखिए नेक्स्ट डे मार्केट ऑलमोस्ट हमारे ब्रेक इवन के आसपास खुला है, जो भी हमें एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है वो 10 बजे के आसपास ही करनी है। और देखो एग्जैक्ट 10 बजे हमारा ब्रेक इवन भी वीक जो मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोजेस बिलो आवर पी साइड ब्रेक इवन। तो यहाँ पे पी का ब्रेक इवन है, मतलब पी की अगर आप स्ट्राइक देखोगे तो राउंड ऑफ करके 48,100 के आसपास आएगी, तो यहाँ पे होगी। तो हम एक शॉट इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे एक लॉट शॉर्ट करेंगे एंड 10 रुपीज़ के आसपास वाला एक हैश बाय करेंगे एंड रिवर्स बाइंग करेंगे कॉल साइड से। कॉल साइड से मतलब ये जो कॉल का लेग है, जो एनफ्लाई का इनिशियल लेग है, यहाँ पे हम 20 रुपीज़ डेबिट देके देखेंगे कि कितना पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 27 तक तो आ ही सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि हमने ऑलरेडी बहुत रिवर्स बाइंग की, तो एटलीस्ट 19 तक तो हम आ ही जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 7-8 रुपीज़ डेबिट देके आपने 200 स्ट्राइक कवर किए, मतलब 200 पॉइंट अंदर आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 19 रुपीज़ वाला ये बुक कर लेता हूँ, 12 रुपीज़ वाला सॉरी। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी डरने की बात तो है नहीं कोई, क्योंकि ये साइड तो ऑलमोस्ट लॉसलेस हो गई आपकी, क्योंकि और एक एक्स्ट्रा शॉट बाकी है। देखिए अगर मार्केट यहीं पे रहा, ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट में भी, तो हम नेक्स्ट शॉट भी इनिशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एक्सटेंडेड ब्रेक इवन था इसके बाहर मार्केट है और ऑलरेडी ट्यूसडे चल रहा है, तो इट्स सेंस नहीं बनता ज़्यादा रुकने का, ठीक है। तो देखिए मार्केट वहीं पे ही है, तो हमने और जो एक्स्ट्रा शॉट हमारा बचा हुआ था वो भी हमने शॉर्ट कर दिया एंड 10 रुपीज़ वाला हेड जो है एक वो हमने बाय कर लिया, ठीक है। अभी देखो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मार्केट अगर कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है इसी डायरेक्शन में, तो हम इन द मनी वाले जो एडजस्टमेंट्स है वो भी इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे 15 मिनट और आगे जाता है वो, तो देखिए मार्केट और हमारी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पुट है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो पी है 48,000 का पी यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही पी है 48,000 का, मेरा कर्सर जहाँ पे, तो उसका प्रॉफिट हम बुक करेंगे, ठीक है, जहाँ पे बुक हो, और इसे सिर्फ 100 पॉइंट इन द मनी लेके आएंगे, जस्ट क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस हमें मैच करनी है 48 तो बाकी कुछ करना नहीं। तो जो पे ऑफ ग्राफ है वो फ्लैट बन जाता है ऊपर की साइड, ठीक है, और प्रॉफिट इसमें दिखेगा 3,100 के आसपास, ठीक है। तो चलते आगे क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। और अभी तो सीधा 30 मिनट में आगे चले जाता हूँ और सीधा एंड ऑफ द डे देखता हूँ कि क्या हुआ है, कितना प्रॉफिट। देखिए 2800 के आसपास प्रॉफिट मिला है यहाँ पे, तो ये लगभग मैं बोल सकता हूँ 1.8% के आसपास गया है। तो इट्स अभी क्या होता है कि आप इसमें और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के तरीके जो हमारे हैंड होल्डिंग बैचेस में हम सीखते हैं,
ऐसा नहीं होता कि इसमें लॉस होता नहीं, ठीक है। इसमें मल्टीपल वेज ऑफ एडजस्टमेंट्स है जो आपको स्टाइल को सूट करेंगे, उस हिसाब से आप कर सकते हो, जो हम हमारे लाइव हैंड होल्डिंग सेशन में सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लॉसेस होते नहीं, अगर लॉसेस भी होते हैं तो 1.5 to 2% के आसपास ही हम लॉस लेते हैं, टू बी फ्रैंक। ऐसा नहीं कि हम लॉसेस भी बड़े लेते और प्रॉफिट छोटे छोटे बुक करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम हमेशा मेंटेन रख के चलते हैं। तो इसमें मल्टीपल वेज है ये एनफ्लाई मैनेज करने के, जो हम हमारे हैंड होल्डिंग सेशन में सिखाते हैं। आप डेफिनेटली अगर सीरियस हो तो कंसिडर कर सकते हो। और ये भी है कि यहाँ पे देखो एक सेंस बनता नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है 3100 रुपीज़ एंड आपको ऑलरेडी 2900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इट्स बेटर कि आप ये बुक करके निकल जाओ, क्योंकि एज अ एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ, मैं पिछले 3 सालों से ये पर्टिकुलर सेम स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी वीक उठा रहा हूँ, एवरी वीक मैंने ट्रेड किया पिछले 3 सालों में। तो मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें हैं कि जो दिख रहा है हाथ में बुक करके निकल जाओ, ना कि पूरे प्रॉफिट लेने के चक्कर में भागो, ठीक है। एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, जो कि हम सिखाते ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कभी कभी यहाँ से आपको पता नहीं नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए, तो जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा। ये तो ठीक है, आपको छोटा कैपिटल है, मतलब 2 लॉट से हम कर ले, लेकिन मैं खुद भी बहुत बड़े क्वांटिटी से करता हूँ, मतलब 30 लॉट साइज या 16 17 जो भी है उस हिसाब से मैं एडजस्ट करके लाता हूँ। जनरली मैं 16 18 20 लॉट से करता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो प्रॉफिट दिखता है उस समय आप बुक करके निकल जाओ। आप 1% टारगेट लो, 1% के ऊपर जो भी मिल जाए वो डेफिनेटली बोनस ही होगा आपके लिए। देखिए लॉसेस होते हैं, लेकिन हम उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम रिवर्स बाइंग करते हैं। ये जो रिवर्स बाइंग है वो हमें लॉसेस से बचाने में काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं हमारे हैंड होल्डिंग सेशन में, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी स्ट्रैटेजी उठा के आपको दे रहा हूँ। यानी मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया एक्चुअली में, और अभी भी कर रहा हूँ कि जैसे मार्केट सिचुएशंस बदलते रहते हैं वैसे वैसे स्ट्रैटेजी में भी और चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहेंगी। और जो भी एडिशनल एड ऑन्स हो गए वो डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे तो बताऊँगा जाऊँगा, और अगर एडवांस करना है तो आप हैंड होल्डिंग सेशन में भी सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। डेफिनेटली आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।